दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका भी फॉर्म अप्रूवल हो गया है। आपको भी स्टेट गवर्नमेंट से फॉर्म का अप्रूवल मिल गया है और कुछ दिनों के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी भी हो जाता है। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने के बाद में जब आप अपना फॉर्म को बेनिफिशियरी स्टेटस में लॉगिन करते हैं तो आपका फॉर्म बेनिफिशियरी स्टेटस में लॉगिन भी हो जाता है। बट आपका एक प्रॉब्लम आती है, आपको F2% नो मिल जाता है। अब दोस्तों ऐसे किसान भाई हैं जिनका F2% नो है तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा तो हमारी जो पुरानी किस्तें हैं वो हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपको पुरानी किस्तों का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप एक नए किसान भाई हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी स्टेटस को कैसे चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना है। क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि के नए किसान भाई हैं उनका बेनिफिशियरी स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, जैसे मिसमैच डेटा हो जाता है, तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। दोस्तों हमने यहाँ से एक किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। यहाँ से जो अप्रूवल डेट है वो आपको देख लेना है। इनका फॉर्म 2023 में ही अप्रूवल हुआ था, 4 तारीख 10वां महीना 2023 में। मतलब इनका जो फॉर्म है 4 अक्टूबर को वेरीफाई हो गया था, इन्हें अप्रूवल मिल गया था और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी हो गया था। अब दोस्तों इनका यहाँ से फार्मर नेम भी देख लेंगे। इनका जो फार्मर नेम है ये उर्मिला मिश्रा जी हैं और इनका जो फॉर्म है इस मंथ वेरीफाई हुआ था। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक कर लेना है, ठीक है। हाल फिलहाल में आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है तो एलिजिबिलिटी स्टेटस तो जरूर चेक कर लेना कि आपका आधार कार्ड सीटिंग नो आ रहा है, ई-केवाईसी नो आ रहा है या लैंड सीटिंग का सत्यापन बाकी रह गया है। तो उस समय के लिए आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आ जाना है। अब दोस्तों जैसे ही आप एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आ जाते हैं तो आपको जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी स्टेटस में देख लेना है कि हमारा एलिजिबिलिटी ओके है या नहीं है। तो आपको यहाँ से देख लेना कि हमारा आधार बैंक अकाउंट सीटिंग ओके है, ई-केवाईसी ओके है, लैंड सीटिंग ओके आ रहा है और ई-केवाईसी कंप्लीट यहाँ से डेट आ रही कि हमारा ई-केवाईसी इस डेट को कंप्लीटेड हो गया था या नहीं हुआ था, वो आपको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसको डाउन कर लेना है। इसको डाउन करने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल मिल जाएगा। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट की जो डिटेल की जो वो होती है लिस्ट होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी कि कितना लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों लिस्ट में सभी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट की डिटेल खुल रही है, 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं लिस्ट खुल रही है, जितनी किस्तें शुरू से आई हैं उतनी खुल रही है। फिलहाल जो आप नए किसान भाई हैं तो आपको पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। बट यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम आ जाती है, F2 नो प्रोसेड नो लिख के आता है। अब दोस्तों आपके मन में एक विचार आता है कि हमारा F2% नो है तो हमें फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से और हम नए किसान भाई हैं तो हमें इस साल पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको यह बात बताते हैं, आप नए किसान भाई हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि का जो 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपको मिल जाएगा। जिन किसान भाई का फॉर्म अक्टूबर में वेरीफाई हो जाएंगे, अक्टूबर के लास्ट तक वेरीफाई हो जाएंगे तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा 100% मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो 15वीं इंस्टॉलमेंट है वो पैसा है वो 4 नवंबर को खाते में आपको डलने जा रही है। 4 नवंबर से पहले जैसे आप अक्टूबर में फॉर्म को वेरीफाई कर लेते हैं, फॉर्म को वेरीफाई करा लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से या डिस्ट्रिक्ट से, जो भी है फॉर्म कंप्लीटेड वेरीफाई हो जाता है और आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में लॉगिन हो जाता है तो आपको 4 नवंबर को आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो 100% आपके खाते में पहुंच पाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो 15वीं इंस्टॉलमेंट पैसा है वो एलिजिबिलिटी स्टेटस के देख के आता है। क्योंकि जब आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस ओके है तो आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। बट आपको यहाँ रीजन F2 नॉट प्रोसेड में कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं आना चाहिए। जैसे डॉट डॉट बन के आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो 100% आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आपका यहाँ डॉट डॉट नहीं बन के आता है, ब्लैंक आता है, तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी त्रुटि नहीं आना चाहिए, कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए। जैसे आपको यहाँ मैसेज शो करता है अकाउंट करेक्शन रिकॉर्ड आता है, डुप्लीकेट अकाउंट आता है, आधार बैंक अकाउंट सीटिंग नोट अटैच आता है या आपको ई-केवाईसी नॉट कंप्लीट आता है, लैंड सीटिंग आता है। तो ऐसे किसान भाइयों को 4 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा और वो किसान भाई 15वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपको कोई रीजन F2 नॉट प्रोसेड में कोई भी मैसेज नहीं आता है, आपका ब्लैंक आता है, तो आपको अच्छी बात है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों जो F2% नो आ रहा है तो ऐसे किसान
भाइयों को कुछ दिन का सब्र कर लेना चाहिए। ऐप टू प्रोसीड नो जब आता है, जब आपका फंड ट्रांसफर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है तो आपका ऐप टू प्रोसीड नो हो जाता है। और ऐप टू प्रोसीड जब यस होता है तब आपका ऐप टू प्रोसीड का मतलब यस जब होता है जब आपका फंड ट्रांसफर गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नेचर बन जाता है, डॉक्यूमेंट की जाँच हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से सभी डॉक्यूमेंट की जाँच होती है। जैसे लैंड सीडिंग है तो आपका लैंड सीडिंग कंप्लीट है तभी आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि आपका लैंड सीडिंग कंप्लीट नहीं है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो 15वीं इंस्टॉलमेंट का होता है पैसा वो आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता। आपका यहाँ से एलिजिबिलिटी ओके होना चाहिए और आपका ऐप टू परसेंट नो है यस है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको 100% पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों जो आपका यहाँ से देख लेना है, जो आपका पेमेंट मोड है वो 100% आपको आधार होना चाहिए। ठीक है, आपका जो पेमेंट मोड है वो आधार है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि आपका पेमेंट मोड यहाँ आधार नहीं आता है, अकाउंट आता है, तो दोस्तों आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, अपने अकाउंट में जाके जहाँ आपका अकाउंट खुला है, जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला है उस बैंक में अपना आधार कार्ड सेटिंग करा दें। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो पेमेंट मोड है अकाउंट की जगह आपका आधार कार्ड हो जाएगा। जब आपका आधार है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो पेमेंट मोड आधार के जरिए पड़ता है। आधार कार्ड सेटिंग जिस बैंक में होता है उस बैंक में उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है। और जिस किसान भाई का यहाँ पे अकाउंट आ रहा है तो उन किसान भाई को अपने जिस बैंक में अकाउंट खुला है उस बैंक में अकाउंट सेटिंग करा दें। अकाउंट सेटिंग कराने के बाद में अपना 1 या 2 मंथ के बाद में दोबारा से बेनिफिशियरी स्टेटस लॉगिन करेंगे तो उनका जो पेमेंट मोड है यहाँ आधार हो जाएगा और उनका पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी इंस्टॉलमेंट रुका है और अकाउंट की वजह से सभी इंस्टॉलमेंट उनके खाते में पहुँच पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।